मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गाठ से जाए, कोयला होए न उजला 100 मन साबुन लगाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गाठ से जाए। मूर्ख व्यक्ति को समझाने पर, उपदेश देने पर उल्टा ही वो आपके शांति को भंग करता है। वो समझ नहीं पाता और समझने का कोशिश भी नहीं करता है। जिस प्रकार कोयले को अगर 100 मन साबुन लगा दिया जाए फिर भी वो उज्जवल नहीं होता है, इसी प्रकार समाज में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिसे हम लाख समझाए वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें एक अंध श्रद्धा होती है। वो उसी अंध श्रद्धा में पड़े रहते हैं। श्रद्धा बहुत अच्छी चीज होती है। श्रद्धा हमें भक्ति की प्रति, भगवान की प्रति, संसार के महापुरुषों की प्रति, ग्रंथों की प्रति होना चाहिए। लेकिन वही श्रद्धा जब किसी एक में अंध श्रद्धा का रूप ले लेता है तो बाकी सबको वो काटता है और कोई कितना भी समझाए वो समझ नहीं पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के बात कहनी पड़ी कि ऐसे व्यक्ति को दूर रहना ही अच्छा होता है या तो चुप रहना ही अच्छा होता है। कहते हैं कि पंडित से कहिए हितकारी, अब मूर्खन से रहिए झंखमारी। कहते हैं कि अगर कोई पंडित आदमी है, विद्वान है, विचारवान है, तो उससे 2 बात कर लो, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनसे झंख मार कर पटा जाओ, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं। वो जिस बात को अपने दिमाग में रख लिए हैं वो उसी को हाँकते हैं। दूसरे की बात, अपने महापुरुषों की अनेक चमत्कार बातों को मानते हैं, लेकिन दूसरे के सत्य बात को नहीं मानते। श्रद्धा का अर्थ होता है कि सत्य को धारण करना। तो सत्य को धारण किए बिना हमारा श्रद्धा जो है वो अधूरा है, क्योंकि जब हम अंध श्रद्धा में पड़ जाएंगे तो हम सत्य को समझ नहीं पाएंगे। सत्य या श्रद्धा ग्रंथों की प्रति भी होनी चाहिए। ग्रंथों में जो है उसमें बहुत अच्छी बातें है, चाहे वो जिस ग्रंथ, जिस महापुरुष का ग्रंथ हो, जो भी लिखा हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, महाभारत हो, बाइबिल हो, कुरान हो, तमाम ऐसे जो देश के ग्रंथ हैं उन सब में सत्य बात है, लेकिन वो सत्य बात को जान नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ मेरा जो ग्रंथ है, मेरे महापुरुष जो है वही सत्य है। तो जब तक हमारे अंदर संसार के महापुरुषों की प्रति, वेद ग्रंथों की प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम सत्य को धारण कर नहीं पाएंगे और सत्यता को हम समझ नहीं पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब यही बात बतलाते हैं कि भाई तुम सत्य को समझो, चाहे वो जिसका भी ग्रंथ हो। सब ग्रंथों में कुछ चमत्कार है तो कुछ रोचक है, कुछ भयानक है, कुछ सार्थक है, तो हम उन बातों को समझे। इसलिए वो कहते हैं कि पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खन से रहिए झंखमारी। जो समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ मेरा मेरा करते हैं, अपना अपना करते हैं, उन्हें हम क्या समझाएंगे। हीरा गिरा बाजार में, रहा छाल लपटाए, मूर्ख था सो चल गया, कोई पारखी लिया उठा। कहते हैं कि हीरा बाजार में गिरा है और जो मूर्ख था वो चल गया, जब कोई पारखी आया तो उसे परख लिया। इसी तरह सभी धर्म ग्रंथों में हीरा पड़े हैं, मोती पड़े हैं, लेकिन हमें श्रद्धा उनके प्रति नहीं है। हम उन ग्रंथों के प्रति आंख मुने रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गुरुआ भी हैं संसार में जो सिर्फ अपनी ही ग्रंथों की महिमा गाते हैं, अपने ही महापुरुषों की महिमा गाते हैं, दूसरे को थोड़ा भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो वो कैसे जैसा कहते हैं उनके शिष्य वैसे ही मानते हैं। जल परवाने मछली, कुल परवाने शुद्धि, जिसका जैसे गुरु मिले उनका वैसा बुद्धि। वैसे गुरु का भी दोष नहीं होता है,
क्योंकि बहुत चेले ऐसे होते हैं जो कहा गया, जिसे बताया जाता है कि गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। गुरु बेचारा क्या करे, अब वो समझाया बताया लेकिन समझ नहीं पाए। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक, अभावे तो प्रबोधिया नहीं बांस बजाया फूक। भावे तो प्रबोध करेगा, लेकिन इनके दिमाग में तो पक्षपात है, इनके दिमाग में तो नफरत है कि सिर्फ मेरे महापुरुष बड़े हैं, मेरे धर्म ग्रंथ बड़े हैं, मेरा ही जो शास्त्र है वो बड़ा है, मैं जो कहता हूँ वही सही है। इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। कबीर साहब ही बीजक में लिखते हैं कि परखत बढ़त बड़ी घटावत छोटी, और परखत खरी परखावत खोटी। कहते हैं कि विषय वासना को बढ़ाने से वो बढ़ता है, घटाने से घटती है, लेकिन परखने से और परखाने से बड़ा अंतर होता है। अपने देखने में बहुत सी बात हमको सही दिखाई पड़ता है, लेकिन हम दूसरे से परखाते हैं तो उसमें अंतर हो जाता है। परखत खरी परखावत खोटी, जब परखाया तो खोट निकला, लेकिन हम परखाना नहीं चाहते हैं, हम इस बात को समझना नहीं चाहते। और यही बात सदगुरु कबीर ही नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि मूर्ख हृदय चेतिया, जो गुरु मिले बिरंच सम। कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अगर बिरंच समय बड़ा से बड़ा गुरु मिल जाए फिर भी उसके हृदय में चेत नहीं आता, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा होता है कि मेरे महापुरुष बड़े हैं, मेरा धर्म ग्रंथ बड़ा है। वो दूसरे को आंख मुना रहता है, दूसरे के ग्रंथों को देखना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है। वेद से, उपनिषद से, गीता भागवत तमाम ग्रंथों से आंख मुना रहता है, अपने भी नहीं पढ़ता है और दूसरे को भी राय नहीं देता है, और उन्हीं धर्म ग्रंथों को निंदा और नफरत करता है। लाख कोई दिखाए, लाख कोई बताए कि वेद में अच्छी बातें हैं, उपनिषद में अच्छी बातें हैं, गीता में अच्छी बातें हैं, रामायण में अच्छी बातें हैं, महाभारत में अच्छी बातें हैं, सभी धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें हैं, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। बस कुछ बात को जान गए और उसी को लेकर ढूंढते हैं। जिस प्रकार रावण को कोई लाख समझाया कि तुम सीता को वापस कर दो, तुम जो भगवान राम से दुश्मनी मोल ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मंदोदर समझाती है, उनके ससुर समझाते हैं, भविष्य समझाता है, मेघनाथ समझाता है, लेकिन रावण को दिमाग में एक ही बात रहता है। वो कहता है कि मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, ये मेरा सहज दोष है। इसी प्रकार कुछ लोगों के अंदर ये सहज दोष होता है कि वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं उस बात को। अपने महापुरुषों के प्रति लाख चमत्कार जोड़े हैं, उसको वो सत्य मानते हैं, दूसरे महापुरुषों के सही बात को भी वो समझना नहीं चाहते। यही कमी होती है और इसी की देन होता है कि संत समाज, देश, राष्ट्र और परिवार इसी के नाते टूटते हैं।